आदमी विकलांग से कैसे भी कर्जा करके लिया है। मेरे आदमी अभी उसका पैसा भी नहीं पता है। मेरा विकलांग है। बोलते भी नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, क्या बोलूं किससे मिलते। बेघर कर रहे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे को इतनी कड़ी धूप में कहाँ लेके जाएंगे हम लोग। इतना दिन हो गया बना के तब नहीं दिखे, अब पूरी पब्लिक यहाँ फंस गई है, तो अब लीगल हुआ ये हो गया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार के कनेर फाटा के पास। आप देख सकते हैं अनाधिकृत बांधकाम की तरफ महानगर पालिका का बुलडोजर लगातार जारी है चलना। यहाँ पर करीबन बताया जाता है हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे। बहुत पहले वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर अनाधिकृत बांधकाम हो रहा था उस वक्त महानगर पालिका पूरी तरह सोई थी। उसे उन्हें नहीं पता था कि महानगर पालिका को भनक भी नहीं थी कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर घर बन गए, लोग रहने आ गए, उनकी घर पट्टी और लाइट बिल आने लगा, उनको नहीं मालूम पड़ा। लेकिन आज एकाएक महानगर पालिका लगातार नोटिस जारी करती है, उसके बाद तोड़क कार्रवाई के लिए शुरू हो जाती है। तमाम लोग रास्ते पर आ चुके हैं, उनके घर, उनके सामान, उनकी अपेक्षाएं अब सड़कों पर आ चुकी हैं। लगातार होली के बाद ये कार्रवाई कहीं ना कहीं आम जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए अत्यधिक दुखदायक है। वो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी, इसका सवाल उठता है। महानगर पालिका की कार्रवाई निश्चित रूप से अनाधिकृत जगहों पर होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों का क्या जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, जो आम हैं, जो रोज़मर्रा के अपने जीवन में कमाते हैं, जो थोड़ा बहुत रुपया उसको इकट्ठा करने के बाद इस तरह के घर लेते हैं और उसके बाद बुलडोजर लाकर चल जाता है। इनके दुख और इनकी दर्द की सीमा वही समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है। आम जनता बेबस और बेसहारा हो चुकी है और सड़क पर है। अब देखना ये होगा कि उन इमारतों पर जहां लगातार बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं वहां पर बुलडोजर कब चलता है। फिलहाल यहां पर कार्रवाई हो चुकी है, जनता परेशान है। सुनिए स्थानीय बेघर हुई जनता और जिनका टूटने वाला है ऐसे लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। ना घर पट्टी दिया, मीटर सब लगाया, पैसा बराबर खा रहे हैं पे, क्यों लगाया, किस वजह से लगाया। हाँ, घर तोड़ देगा, बिना बोले घर तोड़ेगा, टाइमिंग नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, अपनी मर्जी से जो भी कर रहे हैं लोग। हाँ, तो हम लोग के ऊपर से ही बुलडोजर चला दो, एक काम करो, ना रहेगा ना घर की जरूरत पड़ेगी, बस क्या मतलब है ऐसा करके, कोई मतलब नहीं। क्यों ऐसा बेघर कर रहे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे को इतनी कड़ी धूप में कहाँ लेके जाएंगे हम लोग। या तो हम लोग को ही मार के डाल दो ना, हम लोग के ऊपर ही गाड़ी चला दो, सबसे सही रहेगा। बहुत गलत, इतना दिन हो गया बना के तब नहीं दिखे, अब पूरी पब्लिक यहाँ फंस गई है, तो अब लीगल हुआ ये हो गया, अनलीगल हो गया। ये भी तो गलत है ना। हाँ, 15 साल से सब हम लोग यहाँ पे हैं, पहले नहीं कुछ हुआ, अभी सब यहाँ पे हो गए तो फिर अभी तोड़ने के लिए आ गए सब। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई। अनलीगल था तो पहले बोलते थे, एक बोर्ड लगा देते भाई यहाँ मत लीजिए जमीन। हाँ, जमीन बन रहा तब कहाँ थे, आज कोड आदेश दे दिया तो बस तोड़ दोगे सब लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे लेके। 5 साल के बाद आज जो उठे ले लोग जाग के। हाँ, इतने साल से क्या कर रहे थे, बिल्डर लोग को क्यों दिए जगह, क्यों बेचने दिए, नहीं बेचते तो आज हम लोग ऐसे होते तो ना रोड पे तो ना आते हम लोग। अगर लीगल ही था तो घर पट्टी मीटर काहे के लिए लगाया, वो भी तो गवर्नमेंट के ही खाते में जा रहा है ना सब उसका, फिर काहे लिए होती है। वो तो पहले ही उन लोगों को सोच रहे थे नहीं पास करना चाहिए ना। अगर 5 साल से घर पट्टी भर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो पता होगा अनलीगल है, तो अनलीगल प्रॉपर्टी का टैक्स क्यों ले रहे हैं। क्यों ले रहा भाई, अगर वहाँ पे टैक्स ले रहे हैं या तो लीगल है, अगर अनलीगल है तो बनने नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे डेवलपमेंट 5 साल पहले से हो रहा है, कोविड के पहले से हो रहा है 2 साल। वो टाइम पे गवर्नमेंट नहीं थी, कोर्ट नहीं था, यहाँ पे सरकारें नहीं थी। आज अब अनलीगल बता के तोड़ रहे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, या तो फिर उसके अंदर आत्महत्या कर लेगा, वही करेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये कोई अमीर आदमी का बंगलो होता तो नहीं टूटता, नहीं होता। अगर किसी अमीर आदमी का, किसी नेता का यहाँ बंगलो होता तो 100% नहीं टूटता, क्योंकि वो मैटर मुख्यमंत्री तक जाता है, होम मिनिस्टर तक जाता। लेकिन ये गरीब आदमी है, ये तो एसआई तक नहीं पहुंच सकते, एसआई भी इनकी बात नहीं सुनने को तैयार है, कांस्टेबल डंडा मारेंगे अभी जाके पूछेंगे तो इसलिए यहाँ जो गरीब आदमी है वो तो सदैव से परेशान किए गए हैं। अब चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, चाहे महाराष्ट्र में देख लो, दिल्ली में देख लो, तो यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। यहाँ गरीब आदमी है, आत्महत्या करने के अलावा यहाँ पे किसी के पास कोई चारा नहीं। अगर बुलडोजर चलाते हैं मर जाओ, जान से चले जाएंगे तब ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज होती है या कुछ होता है तो हम उसके लिए हम भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वक्त है कि रोक दे, हमको भी जीने खाने का मौका दिया जाए। सुबह से हम लोग
पागलों के साथ सुबह से खड़े रहे, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। इतना बोल रहे, इतना बोल के थक गए, लेकिन लाठीचार्ज करे तो हम लोग भी फिर छोड़ेंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? रोड पे रहेंगे, रोड पे लेंगे रात भर, चलाओ तुम लोग, छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? इस समय कम से कम 30,000 पब्लिक रहती है। 30,000 पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था है गवर्नमेंट के पास? अगर आज यहाँ पे तोड़ दिया जाए तो 30,000 पब्लिक कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ? कोई यहाँ का निवासी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे 98% यूपी बिहार वाले हैं। सरकारी ऐसी है तो क्या यहाँ पे व्यवस्था देंगे? पैसा खा रही है ये सरकार व्यवस्था देगी 80 यहाँ पे 30,000 लोगों को? सरकार हमको खाना देता क्या? सरकार को हम खाना देते हैं, हमसे खाते हैं सरकार। हम हमसे जीते हैं, हम उनसे नहीं जीते। हम हैं तो वो है, वो नहीं है तो हम नहीं है, वो नहीं है। नहीं, कोई ITR भरता है, कोई GST भरता है। गवर्नमेंट अगर चलती है, चाहे पुलिस वाले हों, इनको सैलरी भी मिलती है, तो आम आदमी और पब्लिक, भारत की जनता के पैसों से ही इनको सैलरी मिलती है। इस तरह से अराजकता ये लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। आदमी विकलांग से कैसे भी कार्य करके लिया है। मेरे आदमी अभी उसका पैसा भी नहीं भरा है। मेरा आदमी विकलांग है। ये लोग कैसे मेरे का भी उसका आधा पैसा भी बाकी है।